अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल और उम्मीद करता हूं कि आप सब वीवर्स ठीक हैं। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के LLB 3 ईयर प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आप सभी जानते थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में आपके केस की हीयरिंग है और इसमें जनाब आला आप लोगों के मसाइल को देखा जाएगा कि आप लोगों के तलीम की वजह से क्या मामला है। तो सबसे पहले लीगल एजुकेशन कमेटी की जानिब से स्टूडेंट कम्युनिटी जनाब आला जो दर बदर मसाइल के सामने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे थे, तो स्टूडेंट की बड़ी तादाद ने और तमाम दीगर्स ने जनाब आला रिक्वेस्ट की थी पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका जनाब आला किसी किस्म का कोई मैटर नहीं है या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो जेन्युइन नॉन जेन्युइन कैटेगरीज में आते हैं, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को सीरियस लिया जाए। और जनाब मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं अहमद क़यूम और दीगर लीगल एजुकेशन कमेटी चेयरमैन और बार के जो इम्पोर्टेंट रहनुमा है जिनकी जानिब से जनाब आला स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है और तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। और आप सबको अपडेट कर दूं कि आप लोगों के इस फैसले की जो ऑर्डर है वो इंशाल्लाह जल्द मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन ताल अभी मोहम्मद अहमद क़यूम लीगल एजुकेशन कमेटी चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल की जानिब से हाल ही में उन्होंने पी पे जनाब एक कमेंट किया है जो कि तमाम लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन पॉइंट है। और इस पॉइंट के हवाले से जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखिएगा कि 3 बैचेस की जो है ना वो स्टडी सेंटर्स के इस मैटर्स को फाइनल स्टेज पर लाया जाएगा और जनाब आला जो घूस लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं इनके हवाले से कोई हतमी शक्ल ली जाए, क्योंकि इनके साथ भी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा इन्होंने ज़ाया किया है। तो एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू नाइंसाफ़ी हो रही है और ये नाइंसाफ़ी इस हद तक तो नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट के सारे मामला जनाब आला इस तरह जो है गे तशवीश का जो है वो हिस्सा हो जाए। तो आप सबको अपडेट कर दूं कि BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान के 3 साल प्रोग्राम के हवाले से स्टूडेंट को जनाब इमीडिएटली तौर पर उनके स्टडी सेंटर और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जनाब 5 साल बैचेस के साथ जनाब इनके स्टडी सेंटर्स को भी क्लियर किया जाए। स्पेशली वो स्टूडेंट जनाब मोहतरम जो JIT की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल जेन्युइन है और किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, बाकी स्टूडेंट के हवाले से जो बार को एतराज़ात हैं या यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉब्लम है उस हवाले से भी जनाब 10 दिन के अंदर अपने मामलों को पेश करें ताकि सारे मामला क्लियर हों। इस बार भी जनाब जैसा कि आप सबको अपडेट किया गया था, जब जस्टिस मंजूर अली शाह साहब थे उन्होंने भी ये कहा था कि आप लोग जस्टिस बॉडी हैं और आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग जनाब मेन बॉडीज़ होकर जनाब इस मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट में ले आए, तो जो कि जुरिडिक्शन बनती है कि नहीं, इस हवाले से आप लोगों को देखना चाहिए। तो जनाब आज के जनाब अहमद क़यूम साहब के जनाब जो इस केस के बेसिक जो है वो पटिशनर हैं और पावर इनके पास सारे केसेस की है, तो जनाब इन्होंने कमेंट भी पास किया और कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी गुजारिश की है। और वो गुजारिश किया है कि लीगल एजुकेशन के नफाद के मामले में पंजाब बार कौंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और BZU मामले में 3 साल के साथ साथ यानी 5 साल के साथ साथ 3 साल बैचेस के हकीकी तलबा के लिए स्टडी सेंटर्स के क़याम का केस फौरी तौर पर आगे बढ़ाया जाए। यानी कि लीगल एजुकेशन कमेटी, पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर रहनुमा की जानिब से ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ठीक है जो मामला हैं तो जेन्युइन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को किस बात पर जनाबला रोक रखा है। तो जेन्युइन कॉलेजेस का जो है बार कौंसिल के साथ किसी किस्म का कोई मामला नहीं है और अगर ये अपनी डिग्रीज को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं तो पंजाब बार कौंसिल, लीगल एजुकेशन कमेटी या पाकिस्तान बार कौंसिल को किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि साबका JIT रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया। तो फिर यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स को क्यों इस मामले को लेकर रोक के बैठी हुई है कि 5 साल को नॉमिनेट कर दिया, 3 साल को रोक रखा है और बच्चे बार बार जो है लीगल एजुकेशन कमेटी के पास जाते हैं। जाहिर है जनाब हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, हम तो जो स्टेक होल्डर उन्हीं के पास जाएंगे। तो जनाब आला फिर ये बात रखी गई कि जनाब आला फौरी तौर पर जनाब आला 3 साल बैचेस के स्टूडेंट्स को स्टडी सेंटर्स के हवाले से यकीनी बनाया जाए और जनाब आला इस बात पर तबादला ख्याल किया जाए कि जो मसला है BZU यूनिवर्सिटी का, अब बात आ रही है घूस लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट पे। ये जो मसला है घूस लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का, तो इन स्टूडेंट्स के साथ भी ये ज्यादती है। आप लोग ऐसा करें, तमाम बॉडीज़ मिलकर बैठें और मिलकर बैठ के एक हतमी फ़ैसला लें और इस हतमी फ़ैसले के बाद डिसाइड करें कि जनाब ये लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ ये जो ज़्यादती चल रही है, इस ज़्यादती का सबसे ज़्यादा हर्जाना कौन भुगत रहा है और इसको एक मुनज़्ज़म तौर पर इस तरीके को अपनाया जाए कि जनाब हतमी शक्ल दी जाए और स्टूडेंट्स का जो एक मुस्तकबिल जो ज़ाया हुआ है उसको एक हतमी शक्ल दी जाए। तो जनाब आप सबको अपडेट कर दूं कि आज की इस हीयरिंग के मुताबिक जनाब जेन्युइन लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जनाब इंशाल्लाह
विद इन अ वीक जो है आप लोगों को जनाब वाला एक पोर्टल पर दोबारा आपको डेटा अंदराज करने की, जिस तरह 5 साल बैच वालों ने किया है, आपको भी जनाब वाला अपॉर्चुनिटी आने वाली है और इंशाल्लाह आप लोग भी स्टडी सेंटर ज्वाइन करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी है। बेशक जो है देखिए, अल्लाह ताला से जो उम्मीद की जाए, जो गुमान किया जाए, उस पर अल्लाह ताला जो है आप लोगों को कभी मायूस नहीं करते। और लीगल एजुकेशन कमेटी के इस साथ ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और लीगल एजुकेशन कमेटी ने ख़ुद जिसको अडॉप्ट किया है कि जनाब आला हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं, तो यूनिवर्सिटी क्यों इस चीज़ से इतराज़ कर रही है। तो जनाब आला कोर्ट की जानिब से फ़िरक़ैन को ये मशवरा दिया गया, यानी लीगल एजुकेशन कमेटी चेयरमैन और जनाब आला BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान के जनाब आला इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचें और इसकी कोशिश करें कि कानूनी तलीम के अमल को मज़ीद किस तरह मुनज़्ज़म किया जाए और तमाम मसाइल को जो है वो हल किया जाए। और हुक्म दिया कि 10 दिन के बाद मामला दोबारा तय किया जाएगा।